हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों से बात किए, तो मैंने कहा चलिए आइए आप लोगों से कुछ बात करता हूँ। मैं बिज़ी था, लाइव क्लासेस मेरी चल रही थी। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ब्रह्मास्त्र और जितने भी जेई और एई के एग्ज़ाम्स हैं उन लोगों के लिए मेरी जियोटेक की क्लास चल रही थी, तो उसमें मैं बिज़ी था, इसलिए यूट्यूब पर आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं हो पा रहा था। मैंने एक चीज़ फील किया पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, और चूँकि अभी इसलिए मैंने फील किया क्योंकि मैं उस डोमेन में जा रहा था पढ़ाने। मैं देख रहा था कि बच्चों में ना डिमोटिवेशन आ रहा है धीरे धीरे जेई और एई एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि 2022 की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई, चाहे वो यूपीपीएससी की वैकेंसी रही हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी रही हो, एई की वैकेंसी रही हो, एमपी में सब इंजीनियर की वैकेंसी रही हो, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी रही हो, छत्तीसगढ़ में रहा हो, झारखंड में आया, जम्मू कश्मीर में आया, बिहार में आया बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर, राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारी वैकेंसी हुई। लेकिन अभी 6 महीने निकल गए, कोई नया एग्ज़ाम देखने को नहीं मिल रहा है। 2022 में 21 में आया, 22 में कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी न आने से एक हल्का सा जो डीमोटिवेशन है वो आना स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स में। तो उसी टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में अभी आया हूं। देखिए, डीमोटिवेशन आ रहा है तो आना स्वाभाविक है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यदि इस साल भी जॉब वैकेंसी नहीं आई तो हम क्या करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यदि चलो वैकेंसी आ भी गया तो उसका रिजल्ट आने में 2 साल लग जाएंगे, उस दौरान हम क्या करेंगे। तो जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जिन लोगों का फाइनल ईयर चल रहा है, तो उन लोगों के मन में प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। 4 साल 3 साल तो ज़िंदगी के आराम से बिता लिए हम लोगों ने कॉलेजेस में। जो डिप्लोमा वाले होंगे डिप्लोमा में गुजार दिए होंगे, और जो बीई वाले होंगे उन्होंने बीई में गुजार दिए होंगे। आगे जॉब करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जेई करना हो चाहे एई करना हो। मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको जेई और एई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा, जैसे मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ या मैं पास आउट हो गया हूँ, तो डेफिनेटली मेरे मन में सबसे पहले तो क्वेश्चन उठ ही जाएगा कि यार हालत ख़राब हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में। मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने के बजाय आपके मन में पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सपोज 1 महीने बाद यदि वैकेंसी आ गई तो क्या मैं मेंटली रेडी हूं, क्या मैं फिजिकली रेडी हूं, क्या मेरा कंटेंट पूरी तरीके से रेडी है एग्जाम के लिए। एजी एग्जाम्स के लिए मेरा कंटेंट पूरे तरीके से रेडी है, सब सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं, सबका रिवीजन हो चुका है क्या, सब के जो जितने थ्योरी मतलब जिसके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, पूरी थ्योरी मैंने पढ़ के रख ली, सबके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ रेडी है। नहीं, आपके अंदर से आवाज आएगी नहीं। ये हकीकत है, यस ये हकीकत है, क्योंकि आप स्ट्रांग नहीं हैं अभी। मैं भी आपसे 4 क्वेश्चन उठा के पूछ लूँगा, आप नहीं बता पाओगे। जेई लेवल के, एई लेवल के ही 4 क्वेश्चन उठा के पूछ लूँगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो पूरा पढ़ के रखे हैं, सब कुछ रेडी है, और फिर यदि जॉब वैकेंसी नहीं आ रही है तो उन लोगों को डिमोटिवेट होने का अधिकार है। लेकिन यदि आप रेडी ही नहीं हैं एग्जाम के लिए, आपने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, आपने पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं की है, तो आपको डिमोटिवेट होने का कोई अधिकार नहीं है। आप एक बार पूरी तरीके से रेडी तो हो जाओ। क्या भरोसा आप रेडी हो, आपको जितना समय लग रहा है रेडी होने में, पढ़ने में, सब कुछ कंटेंट रेडी करने में, क्या भरोसा वो आप कंप्लीट करो और वैसे ही एग्जाम आ जाए। क्योंकि एसएससी जेई का कैलेंडर तो आ चुका है ना, उनके हिसाब से तो
मार्च 2023 में एग्ज़ाम है एसएससी जेई का प्री फर्स्ट पेपर, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलो, वो भगवान की कसम खा के बोलो, रेडी हो? नहीं हो, नहीं हो तुम। जो लोग बोलते ना अरे सर डिमोटिवेशन आ रहा है, एग्ज़ाम नहीं आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन तब लगेगा जब एग्ज़ाम आएगी। भाई एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन मिलेगा ना तुमको बहुत कम मिलेगा, वो गैप जो स्पेस मिलेगी पढ़ने की वो बहुत कम मिलेगी। और हो सकता है उस दौरान तुम्हारे दूसरे कोई काम आ जाए तुम्हारे पास, हो सकता है परिवार में किसी की शादी आ जाए, हो सकता है तुम्हारे कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह आ जाए, कुछ और प्रोग्राम आ जाए, कहीं पर तुम बिजी हो जाओ, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाए उस स्पेस में, तो पढ़ाई तो तुम फिर से भी नहीं कर पाओगे जब वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी से रेडी रहो ना, अभी से रेडी रहने में क्या दिक्कत है? अभी से रेडी रहने में क्या दिक्कत है? डिमोटिवेशन आना स्वाभाविक है, लेकिन उन बच्चों में जिन्होंने सब कुछ पढ़ के रखा है और वैकेंसी नहीं आ रही है, तो डिमोटिवेटेड यदि वो हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि उनको डिमोटिवेटेड होने का अधिकार है। लेकिन साला तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो तुमको डिमोटिवेट होने का कोई अधिकार नहीं है यार। अननेसेसरीली तुम ब्लेम कर रहे हो किसी को कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अपने आप से पहले क्वेश्चन तो पूछो कि तुम रेडी हो उस वैकेंसी के लिए? वैकेंसी आएगी तब पढ़ने बैठेंगे? महापागल इंसान हो, महा घटिया सोच है ये दुनिया में कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ने बैठेंगे। बहुत गलत सोच है। इतिहास गवाह है कि 2 महीने में वैकेंसी का, जो भी वैकेंसी आता है 2 महीने के अंदर उसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, 4 महीने में ले लिया जाता है। और तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि 4 महीने में पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो अच्छे लेवल पे। अब फिर ऊपर ऊपर करना हो तो वो बात अलग है, लेकिन अच्छे लेवल पे 4 महीने में सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, इतनी ताकत नहीं है भाई किसी की। मेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, यकीन मानो। क्योंकि पूरा 24 घंटा नहीं दे सकता मैं दिन में कितना घंटा दे सकता हूँ? मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटा पढ़ाई को दे सकता हूँ। दूसरी दिनचर्या भी तो है ना मेरे जीवन में, मेरे को खाना भी तो खाना है, सोना भी तो है, घूमना भी तो है, वॉक भी तो करना है, एक्सरसाइज भी तो करना है, बहुत सारे काम है। या शायद मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ तो वो जॉब भी करना है। अवसरवादी मत बनो कि जब वैकेंसी आएगा तब सोचेंगे, पढ़ेंगे, तब चालू करेंगे। गलत बात है। अभी पढ़ना चालू करो। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि कोई गाइडेंस ले लो, कोई कोर्स यदि खरीद लो, वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी, यकीन मानो। आपको लग रहा होगा कि मैं कोर्स बेचने के लिए ये बोल रहा हूँ, आपको ऐसा सोचना तो ऐसा सोच लो, उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ से कोर्स लो, आपको दुनिया में कहीं से भी कोर्स लेना है कोर्स लो, लेकिन वो कोर्स लेकर पढ़ना स्टार्ट करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप कोई कोर्स लेके पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट आपको वो गाइडेंस रहेगी कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, क्या एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है, कहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, और जिस जगह से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं उस जगह से भी कितना लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट हमें रेडी करना है, कितना शॉर्ट वे में चीज़ों को हमें समझना है, कितना स्मार्ट वे में हमें चीज़ों को डील करना है, वो सब आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस टीचर ही बता पाएगा। हर कोई नहीं बता पाएगा, कोई नया खिलाड़ी तो कभी नहीं बता पाएगा, और ना ही आप में इतनी ताकत है आप खुद एनालाइज कर पाओ उस चीज़ को। आप बुक खोल के पढ़ने बैठोगे तो पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, और फिर पता चलेगा कि पिछले 1 हफ्ते में एक ही टॉपिक रेडी हुआ है, जबकि कोचिंग क्लासेस 1 हफ्ते में 1 से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं। हो सकता है शायद 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 1 हफ्ते में, लेकिन सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो 1 हफ्ते में एक ही टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हो, ऐसा भी संभव है। AJE का फीस बहुत नॉमिनल होता है, वो 40,000 50,000 वाले कोर्स नहीं होते हैं जैसे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के होते हैं, वैसा प्राइस नहीं होता है AJE का, बहुत कम प्राइस होता है। अंडर 8,000 7,000 आपको काफ़ी अच्छे कोर्सेस मिल जाते हैं। हम लोग खुद भी 7,000 8,000 के अंदर कोर्स दे देते हैं। यदि उतना पैसा खर्च करके 50,000 की सैलरी यदि मैं हर महीने कमा लूँ तो बड़ी बात है ना। यदि मैं एक
7,000 8,000 का कोर्स खरीद कर 50,000 सैलरी वाली जॉब यदि कंफर्म कर रहा हूं कि फ्यूचर में मेरी जॉब कंफर्म हो जाएगी 50,000 60,000 की, तो ये डील तो सस्ता हुआ ना। वो फीस 7,000 8,000 तो बहुत छोटी फीस हुई ना, क्योंकि ये तो आपको डायरेक्टली 50,000 रुपये महीने की जॉब दे रहा है ना। तो इस बात को समझना होगा आप लोगों को, कोर्स लेकर पढ़ना होगा। मज़ा नहीं आएगा, यकीन मानो मज़ा नहीं आएगा। इंजीनियरिंग की हालत ना खराब हो रही है, और वो खराब कराने के पीछे स्टूडेंट लोगों का हाथ है, यकीन मानो, और कुछ हद तक कुछ टीचर्स का भी, क्योंकि वो पढ़ाते इतना घटिया टाइप के हैं कुछ टीचर्स, जिससे स्टूडेंट का मन ही खत्म हो जाता है पढ़ने से। यकीन मानो, एकदम फैक्ट बात मैं बोल रहा हूँ। आप कुछ भी कंसेप्ट बताएंगे, चाहे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी, जो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा, तो बच्चे का जो मन है इंजीनियरिंग के लिए वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। एक टाइम पे वो चीज़ों को रटना चालू कर देगा। जब उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, तो वो रटना चालू करेगा चीज़ों को, और जो चीज़ें वो रटेगा उसमें उसका मन नहीं लगेगा, यकीन मानो। यदि आप कंसेप्चुअली जाएंगे, उसके एप्लीकेशन बेसिस पर जाओगे, तो देखो फिर इंजीनियरिंग का क्या मज़ा है, बहुत मज़ा है। इंजीनियरिंग का असली मज़ा तब है ना, बताता हूँ मैं इंजीनियरिंग का असली मज़ा कब है। इंजीनियरिंग का असली मज़ा तब है जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, और उस स्टेटमेंट को आप फील्ड में जाकर अप्लाई कर पाओ, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ पाओ कि यार मैंने आज ये लाइन पढ़ी, इसको मैं साइट पर जाकर, फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करूँगा और पैसा कमाऊँगा। वो चीज़ जिस दिन आपको किसी ने सिखा दिया या आप खुद सीख गए, तो यकीन मानो इंजीनियरिंग का मज़ा है। लॉजिकल चीज़ें हैं इंजीनियरिंग में, मज़ा आएगा आपको। आप बिलिंग करना सीख गए, आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ते होंगे, आप उसमें से बिलिंग करना सीख गए, आपको पता लग गया कि यार यहाँ से पैसा कैसे बचाया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें कैसे डील किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए, हमारी कंपनी को मिल जाए, कहाँ पर कॉस्ट कटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है, कहाँ पर पैसा बचाया जा सकता है लीगल वे में। वो यदि सीख गए तो उसका अपना अलग मज़ा है। देखिए फिर आपकी डिमांड कैसे बढ़ेगी मार्केट में। तो ये जो इंजीनियरिंग का डाउनफॉल आना चालू हुआ है ना, मेरी नज़र में डाउनफॉल आना चालू हो गया इंजीनियरिंग का। तो ये जो डाउनफॉल आना चालू हुआ है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो लोग हैं। पहला, सबसे पहला आप खुद, आप स्टूडेंट्स लोग, और दूसरा वो टीचर्स लोग जो ईमानदारी से, सही तरीके से, अच्छे वे में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये दो लोग रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया का कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये दो लोग। YouTube पर इतने सारा कंटेंट है, YouTube पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने कम प्राइजेस में लोग कंपटीशन के कारण इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ का बेनिफिट तो लो। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 5,000 6,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, कोई कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। जो चीज़ आप कॉलेज में हासिल नहीं कर पाए, उसको आप कोचिंग के थ्रू हासिल कर सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, जितना मैं मान के चलता हूँ कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 5 से 6,000 रुपये खर्च कर सकते हो एक बार, नॉट एवरी मंथ, हर महीने का भी नहीं बोल रहा हूँ, एक बार मैं बोल रहा हूँ, साल भर के लिए। हम लोग खुद देते हैं 6,500 रुपये में SSC JEE एंड ऑल स्टेट JEE का कोर्स। JEE के लिए भी सफिशिएंट होता है, AE के लिए भी सफिशिएंट होता है, सब पढ़ा देते हैं हम उसके अंदर, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, 1 साल का वैलिडिटी भी दे देते हैं उसमें, पढ़ो 1 साल तक, लाइव भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड भी दे देते हैं, सब करते हैं। कितने सारे बच्चों ने अभी NBCC का एग्जाम लिखा, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए लोग। अभी CG व्यापम का एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज किए कि सर खतरनाक टाइप से गया, बहुत अच्छा गया पेपर, बहुत इजी था। और बहुत अच्छा स्कोर भी लेकर आएंगे मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ के गए हैं। तो खुशी होती ना इस चीज़ का।
सोचो वो सी जी व्यापम का कोर्स मैंने कितने में दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3,000 रुपये या 2,000 रुपये में मैंने दे दिया था सी जी व्यापम का कोर्स 6 महीने की वैलिडिटी में। तो जिस बच्चे ने वो सी जी व्यापम खरीद लिया था, पढ़ लिया था, एग्ज़ाम दे के हो गया उसका सिलेक्शन, यार आप 3,000 रुपये में जूनियर इंजीनियर बन गए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम लग गई आपकी, और क्या लोगे बताओ, और क्या चाहिए जीवन में? तो खुशी की बात है, नहीं मज़ा आएगा जीवन में, सोचो। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। आप 25 किताबें रख लोगे टेबल पे और सेल्फ स्टडी करने जाओगे, यकीन मानो नहीं कर पाओगे, यकीन मानो नहीं कर पाओगे। वो लोग अलग होते हैं, नेक्स्ट लेवल के होते हैं, जो फुल डेडिकेशन के साथ रात रात भर दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनकी बात अलग है। मैं उन एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अकेले नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्हें कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिन्हें एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है। कोर्स लेकर पढ़ना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब आप किसी कोर्स में एनरोल हो जाओगे ना, तो यकीन मानो वो जो डीमोटिवेशन था वो भी डाउन होने लगेगा, ख़त्म हो जाएगा एक समय के बाद, क्योंकि वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आपको यकीन हो जाएगा कि आपने आज तक जो पढ़ रखा है, चाहे कॉलेज में पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता था और आपने आज बहुत कुछ सीख लिया। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि हाँ यार, अब मैं एक इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अच्छा परफॉर्म करना है तो कोई गाइडेंस के लिए जाओ तो सही, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ तो सही। आप वैसे बन जाओगे जिस व्यक्ति के पास आप जाओगे। यकीन मानिए, किसी दिन आप दूध वाले की शॉप पे खड़े रहोगे तो लोग आपको दूध पीने वाला समझेंगे। किसी दिन आप शराब की दुकान के बाहर खड़े रहोगे तो लोग आपको शराब पीने वाला समझेंगे। हो सकता था आप न तो दूध पीने वाले थे ना शराब पीने वाले थे, आप सिर्फ खड़े थे उस शॉप पर। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, उन लोगों से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करते हो, उन लोगों के साथ में रहो जो पढ़ाई का माहौल आपको देते हो, जो दिन भर पढ़ते हैं उनके साथ रहो, उनसे दोस्ती बनाओ। वो आपको फोर्स करेंगे पढ़ने के लिए, या फिर आपको खुद को सेल्फ मोटिवेशन आने लगेगा कि यार वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एक समय के बाद आपके जीवन में। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले 3-4 साल बाद कि मैंने क्या किया पिछले 3-4 साल में। कितने लोगों ने समझाया था कर ले एग्ज़ाम की तैयारी, पढ़ ले, अभी यंग हो, अभी जवान हो, अभी पैसा कमाने का भी इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर आपको 28, 29, 30 साल की उम्र के बाद आने लगेगा। तब आप फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तब आपको रोजी रोटी के चक्कर में घूमना पड़ेगा, रोड घूमना पड़ेगा। यदि आपको जॉब नहीं मिली तो दर दर भटकना पड़ता है। हाँ, एक इंजीनियर को दर दर भटकना पड़ता है यदि वो सच में अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो। लेकिन जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है ना, वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका होगा, ये आप भी फील करेंगे। यदि वो एक सीरियस एस्पिरेंट रहा हो, उसने ईमानदारी से पढ़ाई की हो और वो थोड़ा भी स्मार्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं आज जॉब कर रहा होगा। आपके ही सर्कल में आप देख लेना, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो बाहर निकल गया होगा आपके ग्रुप से और आप वहीं रह गए। तो डिमोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उस डिमोटिवेशन को ख़त्म करना है हमको। और वो ख़त्म तभी होगा जब तुम लोग इस डोमेन में घुसोगे, पढ़ाई करने के डोमेन में घुसोगे। यकीन मानो, मैं तो टीचर हूँ ना, अच्छा लाखों सैलरी है मेरी, अच्छा कमा लेता हूँ, उसके बावजूद भी जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ ना, डर लगता है मुझे रात में सोने से पहले कि आज मेरा दिन भर बर्बाद हो गया, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। मैं डेली पढ़ता हूँ, यकीन मानो, ये मेरी रोजी रोटी, उस पर बैठ कर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेली पढ़ता हूँ। आज भी कुछ नई चीज़, कुछ नया चीज़ सीखना। मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मैं रेनफोर्समेंट कंक्रीट पढ़ता हूँ।
जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो तो मेरे लिए बहुत पीछे छूट चुका है, उसके भी आगे चीज़ें मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ता ना, उस दिन मुझे रात में सोने से पहले एक हल्का सा फियर होता है कि आज दिन भर बर्बाद कर दिया मैंने, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वो फियर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप अपना दिन पूरा बर्बाद कर देते हैं घूम फिर कर, मौज मस्ती में, पार्टी शार्टी में। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तब सक्सेस हासिल होगी। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, इतना आसान नहीं है, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने काम के प्रति सीरियस रहो, अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहो, और कुछ ऐसा करके बताओ कि आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को, आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। ठीक है? कोई और जानकारी चाहिए हो, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास में दिया हूँ। कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई कोर्स लेकर आप पढ़ना चाहते हो, किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए गेट एकेडमी के थ्रू, अद्वैत एजुकेशन के थ्रू, मैं बैठा हूँ। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 7086880185। मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।